गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज हम जा रहे हैं नील आइलैंड। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको करवाऊंगी नील आइलैंड का पूरा विजिट। तो आप बने रहिए मेरे साथ। पोर्ट ब्लेयर के रास्तों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं इस समय फोनिक्स बीच जेट्टी पे, जहां से नील आइलैंड और हेवलॉक दोनों के लिए आपको सिर्फ मिल जाएंगे। फाइनली हमने किया अपना सिक्योरिटी चेक इन एंड हम पहुंच गए जेट्टी पे, जहां पे हम अपने शिप का इंतज़ार कर रहे हैं। आप जब भी कभी पोर्ट ब्लेयर घूमने आए तो नील आइलैंड ज़रूर से विजिट करें, बिकॉज ये हॉट टूरिस्ट प्लेस है। फिर हमने करवाया अपनी टिकट चेक और हम जा रहे हैं अभी शिप में। पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड जो है अराउंड 37 किलोमीटर दूर है, जिसमें कि जो हमें टाइम लगेगा वो है 1.5 से 2 घंटे के आसपास। अभी मैं जा रही हूँ शिप के अंदर एंड शिप के अंदर जो आपको सीट्स अलॉट होती है वो होती है डेक वाइज, जैसे डेक 1 डेक 2 उसके अकॉर्डिंग होगा। हमारी जो सीट थी वो थी डेक 1 में और हम पहुँच गए अपनी सीट पर। आपको जो है शिप के अंदर सारी फैसिलिटी मिलेगी, लाइक एसी, वॉशरूम, स्नैक्स एंड और भी अदर जो फैसिलिटी रहती है वो सारी आपको प्रोवाइड की जाती है। और अभी मैं आ गई थी बाहर। शिप अभी चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड बाहर जो चल रही थी ठंडी ठंडी हवा में, क्या ही कहूँ आपको। इन जो है समुंदर की लहरें और जो आइलैंड का व्यू नज़र आ रहा है, उसके साथ में हम पहुँचने वाले हैं नील आइलैंड। सी था नॉर्मल, अदरवाइज जब कभी भी सी रफ होता है तो उसमें सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज उसमें होती है वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। एंड अभी शिप लग चुका है जेट्टी के किनारे और हम जा रहे हैं शिप के बाहर। शिप के बाहर जाके आपको जो व्यू नील आइलैंड का नज़र आएगा वो एकदम आपको देखने लायक होगा। जस्ट वाव होता है, एकदम फ्रेश, जिसके अंदर कम से कम आपको 2 से 3 गिलास वाटर मिल जाएंगे। मैं बेसिकली नॉर्थ से हूँ, वहाँ पे कम से कम हमें आधा गिलास ही नारियल पानी देखने को मिला है, इतने इससे ज़्यादा नहीं मिला कम से कम। उसके बाद जो है हमने की कैब बुक। आप बेसिकली यहाँ से स्कूटी भी हायर कर सकते हो रेंट पे, या फिर साइकिल भी ले सकते हो एंड कैब भी हायर कर सकते हो। जो आपको इजी लगे, जो आपको बजट में हो, वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। बिकॉज हमारे साथ बच्चे थे, हमने की इसलिए कैब हायर, और कैब हायर करने के बाद में हम निकल पड़े नेचुरल ब्रिज के लिए। तो गाइस, जब भी आप नील आइलैंड घूमने आएंगे आपको यहाँ पे 4 बीच देखने को मिलेंगे। एक जो बीच के नाम है वो भी बहुत स्पेशल है, बिकॉज जो सारे नाम है वो है रामायण थीम पे। एक का नाम है रामानगर बीच, दूसरा है सीतापुरा बीच, लक्ष्मणपुर बीच एंड भरतपुर बीच। सबसे पहले हम पहुँचे हैं नेचुरल ब्रिज, जो कि है डेड कोरल से बना हुआ एंड हमें यहाँ पे जो जाना था वो था कोरल्स के ऊपर से चढ़ के, बिकॉज अभी लो टाइड का टाइम था तो हम इजीली वहाँ पे पहुँच गए थे, पानी नहीं भरा था। इन यहाँ की जो लोकल लोग हैं वो इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से भी बुलाते हैं। एंड गाइज, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप विजिट करें इस जगह को तो आपको मॉर्निंग के 10 बजे से पहले पहले विजिट करके वापस आना है, बिकॉज इसमें जो है 10 बजे के बाद में हाई टाइड होना शुरू होता है एंड वाटर लेवल इंक्रीज होने लगता है। रिस्की, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है एंड यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। एंड यहाँ का जो वाटर एकदम क्लियर है, फिश इतना आपको क्लियरली दिखाई देगी गड्ढों के अंदर, एकदम वेराइटी वाली फ़िश होगी। यहाँ पे जो डेड कोरल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड फ़ोटो शूट के लिए तो जगह सबसे बेस्ट है, फ़ोटो शूट अपना कीजिए, यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देखिए। तो गाइस, आपको यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आप जब भी यहाँ आएँ तो आपको शूज़ अवॉइड करने होंगे एंड ऐसे स्लीपर्स चूज़ करनी होगी जिनको आप कोरल्स पे आप इजीली पहन के चल सकें। एंड उसके बाद हमें लगी थी भूख। तो गाइस, जब भी हम बाहर जाते हैं हम ट्राई करते हैं घर से खाना लेके जाएं एंड उसके बाद किया हमने ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद हम वापस आने लगे। वहाँ पे उस वक्त बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था तब तक एंड हमें जो है बहुत दिक्कत भी हो रही थी आने में। फिर हम वहाँ से निकले और निकल पड़े लक्ष्मणपुर बीच के लिए। लक्ष्मणपुर बीच जो है वो वहाँ से अराउंड 1 से 2 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पहुँच के आपको जो नज़ारे देखने को मिलेगा, मतलब यार क्या कहूँ मैं, एकदम ब्लू पानी
एंड वाइट रेत, एकदम सफ़ेद रेत और घना जंगल सामने। इतना अच्छा व्यू आ रहा था वहाँ का। और ये जो बेसिकली लक्ष्मणपुर बीच है वो फेमस है सनसेट के लिए। एंड हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम रात को रुकने वाले नहीं थे, वापस दिन में ही आने वाले थे, इसीलिए हमने दिन में ही डिसाइड किया कि हम इसको देखेंगे। तो हम जब देखने बैठे तो बच्चे लगे हमारे खेलने के लिए। बच्चे जब भी हमारे जाते हैं वो खेलने लग जाते हैं मिट्टी में। एंड वापस वहाँ से निकल कर हम पहुँच गए थे भरतपुर बीच में। वहाँ पर आपको जो है सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगी भीड़, इतना ज़्यादा रस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड जो सेकंड चीज़ यहाँ पर फेमस है वो है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी। इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे आपको सारी राइड्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे ग्लास बॉटम राइड्स आपको अंदर तक लेके जाएंगे। एंड वहाँ तक उसमें आपको सब कुछ मतलब अंदर नीचे तक 4-5 फीट नीचे तक आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको जेट स्की, स्कूबा डाइविंग सब कुछ करने को मिलेगा, वो सब चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ये जो जट्टी है उसे अराउंड 100 से 200 मीटर ही पास में था। इसके बाद हम आगे शिप से वापस पोर्ट ब्लेयर। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा